विश्व हिंदू परिषद ने अलवर शहर में हो रही अवैध गो तस्करी, गो मांस एवं अन्य अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अलवर शहर एवं शहर ने निकलने वाले मुख्य मार्गों पर काफी संख्या में मांस मीट बेचने वालों की दुकानें हैं जो अधिकांशतः अवैध रूप से संचालित है। दुकानों के बाहर जानवरों के मांस को खुले में लटका कर बेचते हैं तथा कुछ स्थानों पर तो जानवरों को खुले में ही काट कर उनका मांस बेचा जाता है। अलवर शहर में अग्रसेन पुल के नीचे अवैध गोमांस बेचा जा रहा है। इन अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों में जानवरों के मांस को देखकर रास्ते से आने जाने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों एवं महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। साथ ही इस मांस की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों को भी नजरअंदाज कर मांस मीट बेचा जाता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि अलवर शहर में अवैध रूप से संचालित मांस मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए एवं मंगलवार के दिन हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें पूर्णतः बंद करवाया जाए। विश्व हिंदू परिषद इस संबंध में पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दे चुका है, लेकिन इन पर पूर्ण व स्थायी रूप से कार्रवाई नहीं हुई। अगर समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया तो आगामी 5 मार्च 2024 मंगलवार से अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। संदर्भ विषय तो कई हैं। मैं सबसे पहले तो जो हाल ही की घटना हुई है किशनगढ़ में, जो बीभत्स घटना, जिसको धर्म से यदि जोड़ा जाए तो ऐसा अधर्म कभी नहीं हो सकता। और अलवर की धरती पर इस प्रकार का कुकृत्य बार बार किया जा रहा है। हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने, जो हमारी भिवाड़ी की टीम ने, उसका पुरजोर तरीके से विरोध करवा दिया है। और जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से अभी हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों पर ही केवल कार्रवाई हो जाना यह ठीक नहीं है। इसमें संलिप्त जो राजनीतिक हैं, इसमें जो आवाज आई है वहां की जनता की, जो लोगों ने देखा है, जो जनप्रतिनिधि, जो जनता के सेवक हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं ऐसे अपराध में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, एसआईटी या सीबीआई जांच करवाई जाए। यही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज की मांग है। आगे की विषय के लिए यह सब उचित कार्रवाई, इस पर सारी कार्रवाई हो। आज हम जो किशनगढ़ में जो विभत्स घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन देने आए हैं और हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जिस जमीन पर उन लोगों ने ये कृत्य किया वो जमीन सही मायने में उनको देनी चाहिए जो गौरक्षा दल से हैं, जो वहां पे गौ माता को पाल सकते हैं। ऐसी जमीनें उनको दी जाएं। उन विधर्मियों को दी जा रही है, उनके लिए बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है और वहां पर गाय माता को काटा जा रहा है। तो इससे बढ़िया सेवक है, उनको अगर जमीन दी जाए तो गौ माता पलेंगी भी। और विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी लेता है इस बात की, गौरक्षा विभाग उन गायों को पालने की जिम्मेदारी लेता है, उनके चारे की जिम्मेदारी लेता है। हम स्वयं उसका अपने आप जिम्मेदारी लेकर स्वयं उनको पालेंगे बाकायदा। और अलवर शहर में जहां पर भी गौवंश जो आवारा घूम रहे हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और उन गौ पालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से उनको अपने अपने घरों में रखें, उनको आवारा नहीं छोड़ें। अन्यथा अगर सरकार हमें अनुमति दे तो हम उन गाय माता को पालने के तैयार हैं, बशर्ते हमें कोई थोड़ी सी जमीन मिल जाए विश्व हिंदू परिषद को, ताकि हमारे कार्यकर्ता उस काम में लगें और गौ माता का पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। उसके अलावा शहर में जहां पर भी गौ मांस काटा जा रहा है, आप देख लीजिए मस्जिद जो पुल के नीचे है वहां पर गौ मांस काटा जा रहा है। 2-3 बार हमने पकड़ा भी है। पूर्व में जो हमारे एसपी साहब थी तेजस्विनी जी, उनको हमने बाकायदा गौ मांस दिया भी है, लेकिन उनका कहना यह था कि साइंटिस्ट जो हम लैब में टेस्ट करेंगे तो पका हुआ मांस में हम ये नहीं बता सकते कि ये गौ मांस है या ये किसी और जानवर का मांस है। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के एसपी साहब से, जिनकी आज भी हमारे लिए पॉजिटिव सोच है, समाज के लिए पॉजिटिव सोच है, कि वो एक बार इन जो मस्जिदों के बाहर जितने भी अवैध ढाबे चल रहे हैं वहां पर गौ मांस परोसा जा रहा है और जगह जगह जहां पर बिरयानी की दुकानें लग रही है, जगह जगह ये भगोनों में बेच रहे हैं, इनकी भी तुरंत प्रभाव से जांच की जाए। और मंगलवार के दिन पूर्णतः मांस, मच्छी की दुकानें, अंडे की दुकानें बंद रहे। ऐसा मैं सरकार से मांग करूंगा। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अब आने वाली 5 मार्च से हम लोग स्वयं एक एक दुकान पर जाएंगे, उनके लाइसेंस चेक करेंगे। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनकी दुकानों को बंद कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारे खिलाफ प्रशासन को जो करना है कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम। इसमें जो पुरानी सरकार थी उसका बिल्कुल हाथ है 100%। वहां के विधायक कह चुके हैं कि हमें पता था लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। निश्चित बात है, बीजेपी की सरकार आई है, जिसकी भी सरकार आई है, कम से कम। और मैं उन पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा
जिन्होंने इस मामले का खुलासा किया। जहां पर हम नहीं पहुंच पाए वहां पर वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचे, इसका खुलासा किया। उसके बाद तो वाहवाही लूटने वाले बहुत हैं, ले रहे हैं, लेकिन उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा।